हेलो बच्चों, मैं मनीष सुथार और आपका फिर से स्वागत करता हूं श्री राम अकेडमी के इस जानदार से शानदार से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा हमने स्टार्ट कर रखा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो चैप्टर है इसके 4 लेक्चर हम ले चुके हैं। पिछला जो लेक्चर था काफी छोटा रखा गया था, उसमें 5-7 क्वेश्चन कराए गए थे, क्योंकि जो पीछे के 3 लेक्चर थे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनके न्यूमेरिकल कराने जरूरी थे। आज का लेक्चर फिर से थ्योरी का लेक्चर रहेगा, लेकिन ये थ्योरी बहुत मजेदार है ना। वैसे वैसे जनरली कहा जाता है कि थ्योरी पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है बच्चों को, लेकिन ये जो थ्योरी है ये शानदार सा कॉन्सेप्ट रखती है। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे ढेर सारे क्वेश्चन नीट और जेईई दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। तो बेटा जी ये जो थ्योरी है उसको ढंग से समझ लेना। अगला जब भी लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर अपने क्या लेंगे, इसके जो क्वेश्चंस होंगे नीट और जेईई के अंदर आए हुए वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? तो कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा हमारा ली चैटेलियर, जिसे हिंदी में ली सातिल्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है। ये ऐसा मान लो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सब टॉपिक्स है बहुत सारे, उनको सबको डिस्कस करेंगे मजे से, और है ना उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ली चैटेलियर नाम का एक साइंटिस्ट था, है ना। ली चैटेलियर ने क्या कहा था, केमिस्ट्री के अंदर उसने एक कॉन्सेप्ट दिए थे कुछ। तो उसके अंदर उसने क्या कहा था, उसने कहा था एट इक्विलिब्रियम इफ एनी ऑफ चेंजेस अकर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड दैट साइड विच विल नलिफाई इट्स चेंजेस। सर ये क्या है ना, ये तो आपने पढ़ दिया और हमारे ऊपर से गया मस्त एकदम, है ना। तो बेटा इसको मैं सिखाता हूँ। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी जगह पर इक्विलिब्रियम आ रखा है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा समझ लो, इस साइड के अंदर मैं आपको कर रहा हूं एक रिएक्शन, इस साइड में एक रिएक्शन, इस साइड के अंदर है एक रिएक्शन फॉरवर्ड है, एक कहाँ है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक रिएक्शन कहाँ है बेटा, फॉरवर्ड में है, एक बैकवर्ड के अंदर है। यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो गए, बराबर। उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और यहां पर जो इक्विलिब्रियम होता है, मैं बात कर रहा हूं कंडीशन की, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जो केसी था, वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि बात इक्विलिब्रियम कंडीशन की कर रहे हो तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। किस किस से, आप प्रेशर चेंज करो तो डिस्टर्ब हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज करो तो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, मोल्स चेंज करो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको चेंज करने से इक्विलिब्रियम की कंडीशन कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है बेटा, डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद वो क्या करती है, वापस इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करती है। और इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगी तो या तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और या कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये टॉपिक यही कहता है। ये ली चैटेलियर हमें बताएगा बेटा कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ ज्यादा होगी, यानी फॉरवर्ड जाने से हमें वापस इक्विलिब्रियम मिलेगा या बैकवर्ड जाने से हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। बस ये बताएगा चैप्टर आराम से। दोबारा सुनो, हम क्या करेंगे, रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, बढ़िया। छेड़छाड़ी करने के बाद हम देखेंगे बेटा इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम वापस तो आएगा। तो या तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से आएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से आएगा। सुनिए जरा, मैं थोड़े से इजी इजी वर्ड्स में आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा, यहां से मैंने कह दिया एक है हमारे पास ए और ये बी है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ रखा था, ठीक है। ए को मैं थोड़ा ऐसा बना देता हूं, बढ़िया, ठीक है। और बी को मैंने ऐसा बना दिया, मस्त एकदम, समझ रहे हो, यहां से ये बढ़िया हो गया दोनों। मैंने कहा दिया इक्विलिब्रियम आया हुआ है, यानी जितना रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही कहाँ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मैंने क्या किया, जो ये बच्चा है उसको मैंने क्या दे दिया बेटा, एक लड्डू दे दिया। इसको मैंने एक और एक दो लड्डू दे दिए। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम वापस लाना, वापस कैसे लाएंगे, तुम खुद बताओ। ये लड़का यदि इसको लड़की को वापस क्या देता है, एक लड्डू दे देता है, तो वापस क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। यानी यदि आपने चेंज इसके अंदर किया है,
इसको 2 लड्डू दे दिए, पहले इक्विलिब्रियम था लड्डू ना देने से पहले, है ना, और जैसे ही लड्डू दिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब वापस इक्विलिब्रियम लाना है, तो ये क्या करेगा, ये लड़का एक लड्डू किसको दे देगा बेटा, इस लड़की को दे दे। सर लड़के के हाथ ही नहीं है ना चलिए, यहां से एक लड्डू किसने दे दिया, लड़के ने लड़की को क्या दे दिया, लड्डू। तो वापस क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये लड़का के पास अभी एक लड्डू है और इस लड़की के पास भी कितना लड्डू है बेटा, एक लड्डू है। ये दोनों वापस खुश हो गए अपनी जिंदगी के अंदर और यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम, वापस आ गया। तो मुझे बताओ जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया था तो कहाँ चला था बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बस इक्विलिब्रियम में हम चेंज करेंगे और रिएक्शन किस तरफ जाकर वापस इक्विलिब्रियम लाएगी, ये कॉन्सेप्ट ही क्या कहलाता है बेटा, ली चैटेलियर। यहां हमने क्या किया बेटा, चेंज किया। चेंज कितना किया, 2 लड्डू दिया। अब इस चेंज को खत्म करने के लिए कहां चलना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिएक्शन, अब दोबारा पढ़ो डेफिनेशन, एट इक्विलिब्रियम इफ एनी ऑफ चेंज अकर, यानी कोई भी इक्विलिब्रियम पर हम चेंज कर देते हैं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी, दैट साइड विच विल नलिफाई इट्स चेंज, यानी उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा रिएक्शन को जिस डायरेक्शन में जाने से क्या हो जाएगा बेटा, ये किया गया इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी यदि लड्डू का प्रभाव हमें खत्म करना है तो एक लड्डू इस लड़की को देना पड़ेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी पड़ेगी। बात सीधी सी है, ठीक है। ये सारी चीजें कौन बताएगा, ली चैटेलर इसके बारे में बताता है। मींस वी कैन से एट इक्विलिब्रियम इफ वी आर चेंजिंग देन द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, तो उसके अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद, है ना, रिएक्शन उस डायरेक्शन के अंदर जाएगी जिस डायरेक्शन में जाने से जो किया गया चेंजेस है वो नलिफाई हो उसके, यानी खत्म हो उसके, ठीक है। धीरे धीरे और समझ में आएगा। आइए बात करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी पहले कह रहा है कि यदि मैं चेंज कर देता हूं किसको, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। आइए बात करते हैं आराम से, आराम से बात करते हैं इसके साथ। मैंने कहा यहां पर मान लीजिए आपका रिएक्शन है, ए कोई गैस है मान लीजिए, है ना, यहां पर मान लीजिए बी है और वे कन्वर्ट हो रहा है बेटा, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सी गैस के अंदर हो रहा है और डी गैस के अंदर हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज करनी है बेटा रिएक्टेंट की, तो मैंने मान लीजिए कंसंट्रेशन चेंज किया, किसकी चेंज कर दी बेटा, रिएक्टेंट की। मैंने कहा मैंने इसका इस कंसंट्रेशन ए की बढ़ा दी, यानी ए की मात्रा बढ़ा दी, ए की मात्रा बढ़ा दी, यानी मैंने बाहर से ए और डाल दिया। तो तुम बताओ बेटा मुझे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तुम खुद बताओगे सर इस इफेक्ट को खत्म करना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, खत्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल बी, है ना। तो यहां से मेरे को बताओ रिएक्शन कहां जाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, खत्म। अब तुम मुझे खुद बताओ यदि मैं बी की कंसंट्रेशन क्या कर देता हूं बेटा, कम कर देता हूं, सुनना जरा, बी की कंसंट्रेशन क्या कर देता हूं, कम, तो मैं बी की कंसंट्रेशन कम करूंगा तो बताओ यहां कमी आ गई। अब रिएक्शन कहां चलना पड़ेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, यानी जो 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 प्रभाव हो रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है उसे हमें खत्म करना है बस, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आपको ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी जो रिएक्टेंट है, यानी जो आपके, है ना, रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। और यदि आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, कम, तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कुछ नहीं करना, बात खत्म। ये 2 लाइनें आपको पता होना चाहिए, यानी किया गया जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाना चाहिए, खत्म, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम खुद बताओ यार, बहुत इजी चीजें हैं ये, आप आराम से समझ सकते हो। ए गैस प्लस बी गैस इज कन्वर्टिंग इनटू सी गैस, और प्लस में क्या कर दिया बेटा, डी गैस। इस बार फिर से मैं वही लिखूंगा, सीधी बात है, ये खुद कह रहा है इक्विलिब्रियम में पहले और मैंने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी बढ़ा दी, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसका मतलब प्रोडक्ट मैंने बाहर से और डाल दिया। तो मुझे बताओ वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बात खत्म।
और यदि मैंने डी की कंसंट्रेशन बेटा कैसे कम कर दी तो रिएक्शन कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वेरी इजी। तो मैं कह सकता हूँ यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो बेटा, बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, बैकवर्ड। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। और यदि मैं ऐसा कह दूं, यदि मैं ऐसा कह दूं आपको कि आपका यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम कर रहा हूं, तो यहां से रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात खत्म है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी उस तरफ ले जाना रिएक्शन को जहां से वो किया गया जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, खत्म। बाकी मैं नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर न्यूमेरिकल भी लूंगा। आप इसको जितना समझ पा सकते हो उतना समझ लेना। अगले लेक्चर में इसको बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, जितने नीट और जेई के क्वेश्चन आए हैं उसके साथ साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहां से, चलिए अब बात करते हैं बेटा, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये कह रहा है टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कह रहा है कि इस बार आपको टेम्परेचर में चेंज करना है। भाई हमने कंसंट्रेशन में चेंज करके देख लिया, यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं रिएक्टेंट की रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं प्रोडक्ट रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए। अब ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर दी एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बात करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा ना इजी वे से समझाऊंगा बेटा, लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के समझाते हैं, वो तरीका मैं नहीं लूंगा बिल्कुल। तो मैंने एक रिएक्शन के लिए बात की, मैंने कहा ए कोई गैस है ना, वो कन्वर्ट हो रही है इसके अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है बेटा, वो कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसको बाहर से हीट वगैरह देकर, बाहर से एनर्जी वगैरह देकर क्या कराई जाती है, रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने इसको अभी दे रहा हूं यहां से, सोचना थोड़ा सा ए, और मैंने कहा इसको डेल्टा एच यहां दे दिया, और मैंने कहा यहां से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, बी में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को दोबारा पढ़ो। ये कह रहा है कि ए नाम का कोई रिएक्टेंट था, उसको डेल्टा एच हीट दे दी मैंने, और किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, बी में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताओ, आपको मैंने पढ़ा रखा है ना थर्मोडायनेमिक्स में, किसी ने नहीं पढ़ रखा है बेटा आप पढ़ लेना। डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता है बेटा, डेल्टा एच बढ़ता है। तो देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, है ना, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या बढ़ेगा बेटा, डेल्टा एच। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा, डेल्टा एच। इसका मतलब यहां से डेल्टा एच इंप्रूव हो जाएगा। अब मुझे बताओ किस तरफ की मात्रा बढ़ गई, किस तरफ का कंटेंट बढ़ गया, इस साइड में रिएक्टेंट बढ़ गया मान लीजिए, है ना, एज्यूम कर सकते हैं इस साइड में बढ़ गया, तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कहां जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां गई बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाती है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना, इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड में। तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बात खत्म। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम रिएक्ट बढ़ाएंगे ना तो ये डेल्टा एच बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जानी पड़ेगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है बच्चे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एच बढ़ेगा, और डेल्टा एच बढ़ने से हमें इसको नलिफाई करना पड़ेगा, यानी जो इफेक्ट हुआ है उससे थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, नलिफाई करना पड़ेगा। इसलिए हमें कहां जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि दोनों में वापस क्या आ सके बेटा, इक्विलिब्रियम आ सके। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इजी, इसको भी हम इजी तरीके से समझाएंगे। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, इसको बनाने को मैं बना दूं, डेरिवेशन करवा दूंगा, कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है, फिर मैं एक रिएक्शन और ले रहा हूं, मैंने कहा एक्स गैस इज कन्वर्टिंग इनटू वाई गैस, और मेरे को कौन सी रिएक्शन बतानी है बेटा, ये एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एक रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन के होने के साथ साथ क्या निकल रही है बेटा, हीट निकल रही है।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, डेल्टा एच। बात समझो इसको। अब बताओ यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, यदि मैं क्या इंक्रीज करता हूं बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो कौन बढ़ेगा बेटा, डेल्टा एच बढ़ जाएगा। और यहां से यदि डेल्टा एच आपका बढ़ जाता है, यहां से यदि क्या बढ़ जाता है बेटा, डेल्टा एच बढ़ जाता है, तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्सोथर्मिक में यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेल्टा एच बढ़ेगा, रिएक्शन कहां जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलिए दो इफेक्ट हमने पढ़ लिए, पहला कौन सा पढ़ा बेटा, कंसंट्रेशन का पढ़ा, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ लिया बेटा, दूसरा हमने टेम्परेचर का पढ़ा। कंसंट्रेशन में हमने पढ़ा कि यदि रिएक्टेंट को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यदि बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, मस्त एकदम। लेकिन फिर हमने बात की टेम्परेचर की, टेम्परेचर का इफेक्ट समझने से पहले, हमेशा समझने से पहले रिएक्शन का टाइप देखा करो। यानी रिएक्शन कौन से टाइप की, यदि एक्सोथर्मिक की है तो अलग होगा, एंडोथर्मिक है तो अलग होगा। यदि एंडोथर्मिक और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यदि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी सीरीज में हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तीसरा है ना इफेक्ट पढ़ते हैं, वो भी कौन सा बेटा, प्रेशर का। किसका पढ़ते हैं, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर देखना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लेना आप। तो मैं इसको थोड़ा डेराइव कर देता हूँ, है ना, इसको डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैं लिखवा सकता हूँ इसको, लेकिन इसका डेरिवेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। मैं कहता हूँ t इज इक्वल टू 0 है, तो ये कितना है 1, ये कितना है 0, ये कितना है 0। और मैंने कहा t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर मैंने बोल दिया ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। तो बेटा 1 माइनस एक्स, एक्स और x ये तीनों के तीनों हमारे क्या है बेटा, मोल्स है। और हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी मोलरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको सबको डिवाइड कर देता हूँ मैं, v वॉल्यूम मान लेता हूँ। तो यदि मैं कंसंट्रेशन करता हूँ तो कितना कर दूंगा v, यहाँ भी कर दूंगा v, और यहाँ भी कर दूंगा v। अब मैं इसका लिख देता हूँ Kc। तो Kc बराबर कितना हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी तो कितनी आ जाएगी, एक्स बाई एक्स अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन वी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन वी। ये इतना आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड में लाने की कोशिश करता हूँ, देखिए इधर, यहां से मैंने लिखा तो Kc बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर तो क्या रहेगा एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां से v से v कैंसल आउट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा 1 अपॉन वी, इतना आएगा, ठीक है। अब बताओ किसका इफेक्ट देखना है बेटा, प्रेशर का। तो सुनो जरा, मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने बेटा एज्यूम किया, मैंने बेटा एज्यूम किया, मैंने कह दिया कि प्रेशर बढ़ा रहा हूं। तो आपको पता है जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, अकॉर्डिंग टू पी बी इक्वल टू आर टी। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, है ना। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से यदि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। जैसे ही वॉल्यूम कम होगी तो केसी नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, क्यूसी। आपको मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा बहुत चेंज करोगे, करते ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद वो केसी नहीं बनता, वो क्यूसी बन जाता है। तो मैंने कहा जैसे मैंने प्रेशर चेंज किया वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होते क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू, यानी देखो केसी, इसे क्यूसी लिखूंगा अब मैं, क्यूसी एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन वी। तो v की वैल्यू बढ़ गई तो क्या, v की वैल्यू कम हो गई तो क्या क्या बढ़ जाएगा बेटा, क्यूसी। क्या बढ़ गया, क्यूसी। एक्चुअली इक्विलिब्रियम जब तक आपने डिस्टर्ब नहीं किया, वॉल्यूम में चेंज नहीं किया, प्रेशर में चेंज नहीं किया, वहां पर इक्विलिब्रियम आया हुआ था, और उसके कांस्टेंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे ही मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया बेटा, तो वहां पर चेंज करती है, आपको मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो वो इक्विलिब्रियम नहीं रह जाता, और जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं रह जाता वहां के कांस्टेंट को बोला जाता है क्यूसी। मुझे बताओ यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया तो क्यूसी क्या हो गया, ज्यादा। तो मुझे बताओ बेटा क्यूसी की वैल्यू है ज्यादा, किससे, केसी से। क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है किससे, केसी से। तो मेरे को बताओ रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कल परसों आपको पढ़ाया था, तीन चार कंडीशन आपको मैंने बताई थी, तीन चार कंडीशन शायद आपको याद हो।
तो मैंने आपको करवाया था, यहाँ करवा देता हूँ आपको दोबारा। एक तो था, मान लीजिए QC कम है KC से, या फिर QC बराबर है KC के, या फिर आपका QC ग्रेटर देन KC है। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर KC ज्यादा है, यहाँ पर KC क्या है, ज्यादा। तो KC ज्यादा है तो बताओ रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बेटा, KC ज्यादा है। और KC का यहाँ से QC और KC के अंदर KC का वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा। अब जब KC ज्यादा है तो रिएक्शन जाना पड़ेगा फॉरवर्ड में। कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड में। तो मुझे बताओ, इसका एज्यूम कर लेता हूँ 10 और ये एज्यूम कर लिया 7। तो 7 को 10 बनने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कहीं नहीं जाएगी। यहाँ QC मैंने बोल दिया, इस साइड में QC आपका 10 और इस बार KC कितना है 7, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ यहाँ पर कंडीशन कौन सी आई हुई बेटा, यहाँ कंडीशन आ गई हमारे QC बड़ा है किससे, KC से, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अभी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर गैसेस मोल क्या है, ज्यादा। कितने मोल है, 2 गैस के मोल है। इधर गैस के मोल कितना है, 1। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, यानी यदि प्रेशर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या है, कम। ये कॉन्सेप्ट आता है और ये लिखाया जाता है, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो डेरिवेशन करवाए आपको, कोई ज्यादा इसका मीनिंग है नहीं है। तो अब याद रखना पड़ेगा आपको, यदि मैं किसी रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाता हूं तो प्रेशर को नल्लीफाई करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या होंगे, कम। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आगे मैं लिख देता हूं इसको यहां पर कि यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहां जाएगी, in that direction where the number of gaseous mole are less। कम गैसियस मोल होने चाहिए, उसकी तरफ जाएगी, बात खत्म। ठीक है, उसकी तरफ चली जाएगी। चलो इसके एग्जांपल कर, आपको एक दो आपको क्वेश्चन करा दूं तब मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए पेपर के अंदर कि इसमें बताओ यदि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा कौन बनेगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको कहेगा कि यदि ये यहाँ पर ये जो अमोनिया है N2 और H2 में टूट रहा है, जो इक्विलिब्रियम में है, अचानक इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। तो बेटा याद रखना, जैसे मैंने कौन सा बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ इधर गैसेस मोल कितने हैं, 2, इधर गैसेस मोल कितने हैं, 3, इस तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, NH3। यानी किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा, NH3 की क्या बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में क्या है, नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या है बेटा, कम। चलिए ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लो चाहे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। तो देखो यहां से यदि मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं तो अब बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, इधर गैसेस मोल कितने हैं बेटा, 2, और इधर गैसेस मोल कितने हैं, 2। तो रिएक्शन किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यानी सीधी सी बात है रिएक्शन किसी डायरेक्शन में नहीं। इसका डेरिवेशन भी कर सकता हूं मैं, और ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि इसमें यदि आप प्रेशर में चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इसी में थोड़ा सा बता देता हूं, यदि आपको दिमाग लगा सकते हो। बताओ यहाँ पर यदि गैसेस मोल कितने हो गए, 2, यहाँ भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर x अपॉन वी है, x अपॉन वी है, यहाँ 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाई वी है मान लीजिए। तो यहाँ पर कितने गैसेस मोल है, 2। तो यहाँ पर x अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, और यदि यहाँ पर भी कितने हुए, 2, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वी स्क्वायर है, नीचे भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर से क्या कट जाएगा, वी स्क्वायर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। तो इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा प्रूफ परब करना है ना, बात की बातें हैं, हमें पेपर निकालना है पहले मस्त एकदम। तो एक लाइन याद रखनी है, प्रेशर बढ़ाओ तो उस तरफ जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या होंगे, कम। बात खत्म। दोबारा बोलो 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 बोलो, एक बार जोर से बोलो, हाँ ना, मम्मी पापा को सुनना चाहिए। यदि प्रेशर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या होंगे, कम। चिल्ला के बोलो एक बार मस्त एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं बेटा। अब आता है इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा।
इनर्ट गैस को ऐड, इनर्ट गैस होती क्या है वैसे आपको पता ही है ना, 18 ग्रुप जो होता है पी ब्लॉक के अंदर उसे इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस के साथ साथ वो गैस जो रिएक्शन नहीं करती उनको भी इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। तो याद रखना इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा यदि मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं तो बताओ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, सीधी बात है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीजें पूछी जाती है। कितना ही घुमा लो, अगले जो आपका लेक्चर है उसके अंदर मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके, ठीक है। तो बातें करते हैं बेटा अभी। ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात चल रही है कि जब मान लीजिए हम बाहर से ये एक है ना बर्तन ले रखा है बढ़िया सा, ठीक है, उस बर्तन के अंदर हम क्या डाल रहे हैं इनर्ट गैस, तो बर्तन का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा उसे हम प्रूव करते हैं। आइए यहां मैं लिखूंगा वही t इज इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 0। फिर मैंने कहा t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर ये 1 माइनस एक्स, ये x और ये आ जाएगा x, इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ तो ठीक रहेगा सिस्टम, ठीक है, वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया। अब बेटा वही बात है, वापस हम क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, और मैं जब कैसे लिखूंगा इसका तो क्या आ जाएगा एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, ठीक है, यानी कुल मिलाकर वही चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू आ जाएगा 1 अपॉन वी। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर वॉल्यूम को तो क्या रख रखा है कांस्टेंट, वॉल्यूम को तो क्या रख रखा है बेटा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम तो चेंज होने वाली सी रही है, ये तो चेंज होगी नहीं है, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। शानदार क्वेश्चन है, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रख लेना इनर्ट गैस ऐड करते हो यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक अलग टॉपिक और होता है जहां पर हम प्रेशर को इस बार कांस्टेंट रखेंगे। ये कहता है इस बार हमने किसको कांस्टेंट रखा है बेटा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, प्रेशर को क्या रखा है कांस्टेंट। चलिए बात करते हैं, फिर से बात करूंगा t इज इक्वल टू 0 1 0 0, t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स एंड दैट इज x एंड दैट इज x डिवाइड बाई v डिवाइड बाई v डिवाइड बाई v। ओके, अब इसका केसी लिख दो मस्त एकदम। तो जैसे इसका केसी लिखूंगा, जैसे इसका क्या लिखूंगा बेटा केसी, क्या आ जाएगा वही आ जाएगा टोटल एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन वी। इस बार कांस्टेंट किसको रखा है बेटा प्रेशर को। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, नहीं, यहाँ पर नहीं बोला है इसने कि कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है ना, तो ध्यान रख लेना बेटा यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगी। तो तुम खुद बताओ, आराम से प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने क्या कर रखा है कि पिस्टन ले रखा है बढ़िया, सुनना जरा, मैंने एक पिस्टन ले रखा है और पिस्टन में जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रख रखा है, इसका मतलब है बाहर कितना लग रहा है 1 atm लग रहा है। एक पिस्टन है और पिस्टन में कितना प्रेशर लगा रहा हूँ बेटा, ये पिस्टन है हमारा और पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है बेटा 1 atm लग रहा है, ठीक है। मैंने इसमें क्या डाल दिया बेटा गैस, मैंने इनर्ट गैस डाल दी। अब तुम्हें बताए इनर्ट गैस के पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी गैस पहले देखो इधर, इधर यहाँ पर क्या लगा रखा है पिस्टन लगा रखा है, मैंने गैस और डाल दी तो पक्की बात है अंदर वाली गैस इसको क्या मारेगी बेटा टक्कर मारेगी, समझ रहे हो। इसको थोड़ा देखो यहाँ प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पर पिस्टन है और यहाँ पर ये बना हुआ है पिस्टन का ये वाला, तो पहले गैस थी थोड़ी बहुत थी, ये इतनी गैस थी, ये इतनी गैस थी, तो ये यहाँ पर टक्कर लगा रही थी, ये टक्कर लगा रहे थे 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 जो भी है। तो मान लीजिए 10-15 मोल्स से गैस के वो टक्कर लगा रहे थे, तो यहाँ पर वॉल्यूम इतना था। तुम खुद बताओ यार, इतने समझदार तो तुम हो, इवन तुम ज्यादा समझदार भी हो, मैं जानता हूँ इस चीज को। यदि मैंने इसमें कुछ गैस और ऐड कर दी, ये इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो इनर्ट गैस क्या लगाएगी बेटा यहाँ पर प्रेशर तो लगाएगी, जबकि प्रेशर को क्या रखना है बेटा कांस्टेंट रखना है, जबकि प्रेशर को क्या रखना है बेटा कांस्टेंट, है ना। 1 atm आप एक्सटर्नल प्रेशर ना लेके आप इसको गैस का लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, गैस का लेना पड़ेगा बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेना। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या चेंज होने के चांसेस हो गए, क्या चेंज होने के चांसेस हो गए बेटा प्रेशर, तो प्रेशर तो चेंज करना नहीं है,
प्रेशर तो उतना ही रखना है। तो बेटा यहाँ से ये जो है वो पिस्टन थोड़ा सा क्या खिसक जाता है, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए अचानक बर्तन का साइज बढ़ जाएगा। अचानक है बर्तन का क्या बढ़ जाएगा, साइज, ध्यान रख लेना। तो इनर्ट गैस डालते ही, इनर्ट गैस डालते ही तो तुम्हारा है केसी, ये तो तुम्हारा है केसी। जैसे मैंने इनर्ट गैस डाली, जैसे ही मैंने, है ना, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, तो आपका V बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना, तो बर्तन का साइज बढ़ जाएगा। खुद सोचो यार, पहले 10 लोग टक्कर मार रहे थे, अंदर जाके 10 लोग हो रहा है तो 20 लोग टक्कर मारे हैं, तो अचानक बर्तन का साइज तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो बर्तन का साइज बढ़ जाएगा। तो जैसे V बढ़ेगा तो वो V बढ़ने से KC नहीं रहेगा, वो QC बन जाएगा। तो तुम खुद बताओ बेटा मेरे को, जो QC है, QC क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, QC यदि क्या बढ़ता है बेटा, वॉल्यूम बढ़ता है तो केस है ना, QC क्या हो जाएगा, कम। QC क्या हो जाएगा, कम। एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 अपॉन V, V बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा, QC। तो ये वो केस हो गया जहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो तुम्हारा QC है वो कम हो गया, किससे, KC से। तो रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड। रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड। यहाँ QC कम हो गया, किससे बेटा, KC से। रिएक्शन को जाना पड़ेगा फॉरवर्ड। इस तरफ यदि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ, इस तरफ यदि मैं किस तरफ जाता हूं बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं उस तरफ, देखो यहां पर गैस स्मॉल कितना है, 1, यहाँ गैस स्मॉल कितने हैं, 2। तो याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, दोबारा सुन लो, एट कांस्टेंट प्रेशर यदि इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैस स्मॉल क्या होते हैं, ज्यादा। यानी कहने का मतलब है ना, यदि मैं क्या बढ़ाता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ ना, प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते, क्या डाल दिया, इनर्ट गैस, क्या डाल दिया, इनर्ट गैस। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैस स्मॉल आर मोर, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, ध्यान रखना, इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ज्यादा क्लियर और हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करा देता हूँ, इसके अंदर मैंने लिख दिया, जैसे ये लिख दिया बेटा, NH3 कन्वर्टेड इनटू, है ना, 2NH3 इज कन्वर्टेड इनटू N2 + 3H2 लिख दिया। अब मुझे बताओ, दो इफेक्ट आपको साथ में पढ़ा देता हूँ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस एडेड, और यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करोगे, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट होगी जहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या होंगे, ज्यादा। तो इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या है, ज्यादा, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ज्यादा क्या बनेगा बेटा, N2 ज्यादा बनने लग जाएगी, और H2 गैस भी क्या बनने लग जाएगी, ज्यादा, और NH3 गैस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जिसको मैंने शायद शुरू के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, सुनना जरा। कैटलिस्ट क्या करता है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ, तो इस इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में कैटलिस्ट सहयोग करता है। जैसे मान के चलिए, यहां से A और B के अंदर है ना रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही थी, है ना, तो लेकिन ये तो बना हुआ था यहाँ पर 2 और ये बना हुआ था 10। तो बेटा ये क्या करता है, 2 से 10 बनने की रेट बढ़ा देता है, 2 से 10 बनने की रेट बढ़ा देगा, मतलब इक्विलिब्रियम लाने के लिए कैटलिस्ट सहयोग करता है, तेज कर देता है रिएक्शन और जल्दी हो जाता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया हुआ है, लेकिन जब क्या आया हुआ है, इक्विलिब्रियम, उस कंडीशन पर जितना रेट किसकी चेंज करता है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही किसकी कर देगा, इतनी बैकवर्ड की। तो दोबारा सुनो, कुछ लोग कहते हैं ऐसे आंखें बंद करके कि हाँ हो गया, ऐसा नहीं होता। हर चीज को बारीकी से देखना है ताकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, और मैं होने नहीं दूंगा आपका क्वेश्चन गलत, है ना। आप अपनी ह्यूमन एरर के कारण गलत कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जो आपसे नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपसे होगा, ये डेफिनेटली मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए बेटा, यहाँ पर A और B में इक्विलिब्रियम आना था और हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो ये रेट को बढ़ाकर जल्दी इक्विलिब्रियम ला देगा।
लेकिन कहीं पर इक्विलिब्रियम पहले से आया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर +10 आ रहा था तो यहाँ से -10 +10 जा रहा था, इस कंडीशन में कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है, लिख लेना इसको। अब आता है अपने लास्ट टॉपिक आता है इसका, छोटा सा टॉपिक जो जनरली नहीं करवाते लोग, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ रहा जो पेपर में भी आ सकती है, ठीक है। अब कहते हैं इफेक्ट ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑन द फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड द एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे इसको आगे टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये कहता है कि बेटा एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं पहले ये बताऊं। जैसे मान लीजिए कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, एक है आपका ग्रेफाइट, एक है आपका डायमंड है, एक फुलरिन है। तो ग्रेफाइट का डायमंड में चेंज होना एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। और डायमंड का ग्रेफाइट में वापस चेंज होना भी क्या कहलाता है बेटा, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सल्फर है, सल्फर के बहुत सारे है ना क्या होते हैं बेटा, एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे में जब चेंज होते हैं ना बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है प्रेशर का, इसके दो केस है। पहला केस है बेटा इफ वॉल्यूम डिक्रीज ऑन मेल्टिंग, यानी हमें पढ़ना क्या है वो दोबारा देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। तो जब प्रेशर को कम ज्यादा किया जाता है तो किसी के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये कह रहा है। यानी किसी का यदि हमने प्रेशर कम किया ज्यादा किया तो इसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका डिस्कशन बेटा अभी करेंगे अपन, सुनना जरा। तो ये कह रहा है कि इसके दो केस हो सकते हैं। नेचर में ऐसे दो चीजें पाई जाती है बेटा। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो वॉल्यूम है, इफ वॉल्यूम डिक्रीज ऑन द मेल्टिंग, इफ वॉल्यूम इंक्रीज ऑन द मेल्टिंग, तो हमें मेल्टिंग पढ़नी है। सुनना जरा थोड़ा सा, दो चीजें होती है, जैसे एक आइस है, आइस यदि सॉलिड कंडीशन के अंदर है, और आइस किसके अंदर जा रहा है बेटा, आइस किसके अंदर जा रहा है, वाटर में जा रहा है जो लिक्विड है, मान लीजिए लिक्विड है। तो यहां पर बताओ मुझे इसका वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा हुआ, इसका वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये बताओ। आपको बताया हुआ है कि आइस जो होती है ना, इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ज्यादा, और इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कम। इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कम। तो याद रखना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं ना बेटा, तो कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जहां पर वॉल्यूम कम होगी, और कुछ ऐसे आएंगे जहां पर जैसे Fe है, ये सॉलिड है और लोहे को मैं पिघला रहा हूं, तो Fe क्या बनेगा, लिक्विड। तो इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। इस हिसाब से इसके कितने केस बन गए बेटा, दो। कितने केस बन गए, दो। यानी मेल्टिंग हम पढ़ेंगे दो तरीके से, मेल्टिंग दो तरीके से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनको जैसे मेल्ट करते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिनका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा। तो ये दो केस है, इनको डिस्कस करेंगे। पहला कह रहा है इफ वॉल्यूम डिक्रीज ऑन मेल्टिंग, जैसे है ना ये वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। इफ वॉल्यूम डिक्रीज ऑन मेल्टिंग, जैसे आइस है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ज्यादातर ये तीन एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप बर्फ हो गई या क्वार्ट्ज हो गया, है ना जो कांच का एक रूप होता है, या डायमंड हो गया, इनके लिए यदि आप इनको मेल्ट करते हो ना बेटा, सॉलिड से इसको लिक्विड में लेके जाते हो, तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। ध्यान रखना है तीनों एग्जाम्पल का। और दूसरा जनरली हम कहते हैं इफ वॉल्यूम इंक्रीज ऑन दी मेल्टिंग, ठीक है, ये वाले केस है। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं पहला। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ लेता हूं, फिर बात करेंगे इसमें आगे की। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है बेटा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। सर ये कहाँ से आया, आपको कोई इससे मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। लोग इसका प्रूफ भी नहीं करवाते, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ, ये चीज़ भी हमारे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आप इसलिए करा रहा हूँ कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन किया जाता है पूरा का पूरा, लेकिन बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। मुझे बताओ dp अपॉन dt है, उसके इक्वल होता है डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ सॉलिड से कोई लिक्विड में जाता है,
सॉलिड से कोई जाता है लिक्विड में, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सर ये एंडोथर्मिक है। कोई भी सॉलिड को यदि लिक्विड में तब्दील करना है तो हमें हीट देनी पड़ती है, हमें हीट देनी पड़ती है, तो तब जाके वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? लिक्विड में। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे की एक रोड ले रखी है जो सॉलिड है, अपने आप तो होगी नहीं, हम बाहर से इसे क्या देंगे बेटा? गर्म करेंगे, हीट देंगे। तो याद रखना सॉलिड से लिक्विड जाना क्या होता है? एंडोथर्मिक। तो मुझे बताओ ये जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? एक बार के लिए पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, वैसे पॉजिटिव होता है ये। अब मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा वी की, तो मुझे बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा पहले केस में क्या होगा? dp अपॉन dt। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ नेगेटिव का मतलब हो जाएगा यदि P बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। यदि P बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर हो जाएगा कम। इस माइनस का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों उल्टे हैं। तो इसका मतलब बेटा टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट ही तुम्हारा क्या है? यहाँ टेम्परेचर कौन है? मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं ऐसा कहूंगा प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ध्यान रख लेना, है ना। और टेम्परेचर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? 1/, मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो पहले केस का मैंने आपको बता दिया, आप इसको जनरली याद भी रख सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो dp अपॉन dt इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपॉन टी, और आगे क्या लिखा? डेल्टा वी। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो हमें डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। अब आती है डेल्टा वी की बात। तो डेल्टा वी की जब बात आती है ना बच्चे, तो डेल्टा वी दो तरह से हो सकता है। कुछ तो ऐसे केस हैं जैसे आइस हो गई, क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, इनको जब भी सॉलिड से बेटा लिक्विड में लेके जाओगे ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाता है? इनका कम हो जाता है, तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब डीपी और dt ये दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी आपका प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। ध्यान रख लेना इस केस में। अब आपको इतना याद रखना है इसमें, इस केस में यदि प्रेशर बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, बात खत्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका उल्टा कौन हो जाएगा? यदि वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज, सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मेल्टिंग पॉइंट के। ध्यान रख लेना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए आगे डिस्कस भी इसको किया गया है। ये है यहाँ पे दोबारा देख सकते हो आप, इसको सॉलिड है, ये कौन है? लिक्विड है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो आराम से, इसका फॉर्मूला होता है dp अपॉन dt, और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ये पॉजिटिव क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कितना होता है बेटा? पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। और टी भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब डेल्टा वी कैसा हो जाएगा, है ना, इसमें v कम हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मतलब। तो dp इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी dt, या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोल सकता हूं मैं, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट। इसका उल्टा एल्यूमिनियम भी कर सकते हो आप। एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी, तो सब चीजें बढ़ गई, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं कहूंगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा इसके अंदर, ठीक है। ओके बेटा, तो सबसे शानदार और सबसे जानदार जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया, उसको जितने कॉन्सेप्ट सिखा सकता था मैंने आज आपको सिखाए। और फिजिकल केमिस्ट्री में चीज़ें तब तक अधूरी रहती है जब तक उस पर न्यूमेरिकल ना कर लिया जाए। तो मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा इसके लिए कि बेटा आप इसको क्या करोगे, पूरे लेक्चर को मस्त एकदम देखोगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितना आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिसमें कमी रहेगी थोड़ी बहुत तो मैं कल पूरी कर दूंगा उसके क्वेश्चन के साथ। तो इसको प्लीज आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के काम नहीं चलता, है ना। पढ़ाई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपके इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री कितने हो जाएंगे, फिजिक्स के इतने हो जाएंगे, बायोलॉजी कितने हो जाएंगे, या मैथ्स के इतने हो जाएंगे, आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। तो कुछ बच्चों की शुरू में तो रैंक आती है, और बाद में जाके एंड में जब बड़े टेस्ट होते हैं उसमें रैंक नहीं आती, और फिर उनका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहिए। और जब भी आप लेक्चर देखते हो ना बेटा, तो लेक्चर देखने के बाद, है ना, उसको एक बार जरूर, एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखा करो कि सर ने क्या करवाया था, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब के लिए थैंक यू।
और जुड़े रहिए हमारे एसआरसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और बेटा क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो उसमें कमेंट कीजिए, है ना। और यदि मैंने क्वेश्चन आपको कुछ देता हूं तो उसमें कमेंट के माध्यम से उसका आंसर भी कीजिए, इससे हमें टीचर्स को क्या मिलता है, मोटिवेशन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।